हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर किए हैं। चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 फिजिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, यहाँ पे 3 सिचुएशन दी हुई है और इनके अंदर जो मिरर यूज हो रहा है वो कौन सा मिरर यूज हो रहा है इसके बारे में बताना है। क्लियर है? और उसके बारे में कुछ रीजन देना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे हेडलाइट ऑफ अ कार। फर्स्ट क्या है? हेडलाइट ऑफ अ कार, HEAD, हेडलाइट ऑफ अ कार। जो कार की हेडलाइट है उसके अंदर कौन सा मिरर यूज होता है? सबसे पहले ये, ठीक है। तो जो हेडलाइट ऑफ अ कार है उसके अंदर जो मिरर यूज होता है वो है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज होता है ध्यान से देखना। जो कार है उसके हेडलाइट में, ठीक है, इट मींस कार में बैठे नाइट में हम चल रहे हैं, तो जो सामने जो रास्ता है उसको प्रॉपर लाइट कब मिलेगा? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा एक साथ, ठीक है, बिल्कुल सीधा लाइट जाएगा इस टाइप से। हमारे घर की अगर बात करें तो जो बल्ब जलता है वो जो बल्ब है, ठीक है, जैसे कोई बल्ब लगा हुआ है हमारे घर के अंदर, वो जलता है तो उसका जो लाइट है पूरे घर के अंदर कमरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट यहाँ कार वाले केस में अलग है, ठीक है। हेडलाइट्स में हमको पैरेलल बीम चाहिए, मतलब सीधी और लंबी चलने वाली लाइट चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? जब हम कॉनकेव मिरर को यूज करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर का केस, केस नंबर फर्स्ट ही पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है उसमें? कि जो कॉनकेव मिरर है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी से कोई रे, लाइट की रे आती है तो कहां जाती है? वो फोकस पे जाती है। मान लो ये फोकस है इसका, ठीक है, फोकस से पास होती है इस टाइप से। क्लियर है? सारी के सारी रे, बहुत सारी रे आती है, हम तो बस यहाँ पे 2 रे सिर्फ डायग्राम को प्रॉपर बनाने के लिए निकालते हैं, बाकी बहुत सारी रे आती है, सबके सब कहाँ मौजूद होती है? ये फोकस पे। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, अगर हम ऐसा मिरर ले ले, ठीक है, जिसके आगे उसके फोकस पे लाइट को रख दे, मतलब यहाँ पे लाइट को रख दे, तो जैसे ही लाइट चलेगा तो यहाँ से बहुत सारी रे निकलेगी। ये रे निकली है, ये 2 3 4 ऐसी, तो सबके सब मिरर के ऊपर गिरेगी और कैसी चल जाएगी? सीधा चल जाएगी। ये गिरेगी, ये भी सीधा चली जाएगी, ये भी सीधा चली जाएगी, ये लाइट भी सीधी चली जाएगी ऐसे, ये भी सीधी चली जाएगी। मतलब जो भी यहाँ से रे निकलेगी सबके सब कैसे चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे चली जाएगी। क्लियर है? मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में। तो फर्स्ट वाला केस है, उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो जब फोकस पे होती है किसी भी कॉनकेव मिरर के तो वो बिल्कुल पैरेलल बीम प्रोड्यूस करती है, ठीक है, सीधा चलती है। तो यही हमको चाहिए, ऐसी ही लाइट हमको चाहिए गाड़ी में, बिल्कुल सीधा चलने वाली, फैलने वाली लाइट नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो मिरर यूज होगा वो कॉनकेव मिरर होगा और जो इसका केस यूज होगा वो फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट। क्लियर है? हेडलाइट ऑफ अ कार। तो इसका रीजन हम यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या रीजन रहेगा? इट प्रोड्यूस पावरफुल, इट प्रोड्यूस पावरफुल एंड ऑलमोस्ट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट when the light source is when the light source is placed at its principal focus, its principal focus। क्लियर है? प्रिंसिपल फोकस पे लाइट रख देंगे तो सबके सब क्या करेगी? सीधी जाएगी और बिल्कुल पावरफुल और पैरेलल बीम लाइट बनाएगी, ठीक है, जो हमको आगे सी करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बी पार्ट, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। साइड और रियर व्यू
ऑफ अ व्हीकल। क्लियर है? गाड़ी में जब हम ट्रेवल करते हैं तो पीछे बैक साइड में ट्रैफिक क्या है, कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, कौन ओवरटेक कर रहा है, इसको देखने के लिए हम साइड और रियर व्यू ऑफ व्हीकल, इसके अंदर जो मिरर लगा होता है उसका यूज करते हैं। तो वो कौन सा मिरर यूज होता है उसको बताना है और क्यों होता है उसको बताना है, ठीक है। तो देखो, जो वहां पे जो मिरर यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब रीजन क्या है ये कॉन्वेक्स मिरर होता है? रीजन ये है कि पहली बात, वो इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो साइज है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जो कन्वेक्स मिरर है एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, साथ में साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल। ऐसा तो है नहीं कि हम पीछे देख रहे हैं तो गाड़ी के जो टायर्स है वो ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, और ड्राइवर का सर नीचे दिख रहा है, ऐसा तो होना नहीं है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, मतलब सीधी। और सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल, रियल में नहीं होती है वो आभास होता है हमको कि वहां पे इमेज है, बाकी एक्चुअली होता नहीं है। क्लियर है? साइज की बात करें तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये हमेशा स्मॉल साइज बनाएगा। अगर गाड़ी के अंदर हमने कॉन्केव मिरर यूज कर लिया, कॉन्केव मिरर का सिक्स्थ केस, उसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो मान लो हमने कॉन्केव मिरर यूज किया है, तो जो सिक्स्थ वाला केस है उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट छोटा था और उसकी इमेज बहुत बड़ी बन रही थी, ठीक है। अगर ये हमने गाड़ी में लगा दिया तो पीछे आने वाला जो ट्रक है, ठीक है, ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। अगर हम कॉन्केव मिरर लगा देंगे तो ऑलरेडी सिर्फ वो ड्राइवर का फेस ही दिखेगा कुल मिला के। क्लियर है? इट मीन्स हमको पूरा एरिया कवर करना है, छोटी से छोटी चीज को देखना है, ठीक है। तो इमेज को छोटा बनाना पड़ेगा ताकि हमारे कांच के अंदर आ जाए आसानी से। क्लियर है? तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो देख लो काम कैसे करता है, इसका डायग्राम बना के चेक कर लेंगे हम। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ठीक है। मान लो हम यहां से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो एक रे देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितना एरिया कवर करेगा? मान लो लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, एक्चुअल में तो ये कहां जाएगी? ये यहां जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट, एक रे यहां से आ रही है, ये इस टाइप से ऐसे जाएगी एम शेप में, ठीक है। ये यहां से आ रही है, यहाँ पे जाएगी, और ये यहां से आएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने आई आई रखा है, आई से हम देख रहे हैं मतलब। तो इस डायग्राम में हम एक नॉर्मल बना देंगे यहाँ से पास होता हुआ, ठीक है। ये हमने नॉर्मल बना दिया है। एक यहाँ से नॉर्मल बना देंगे हम, ठीक है। ये मेजरमेंट के साथ नहीं बना इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बाकी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये सीधी लाइन है बिल्कुल। क्लियर है? ये सी पॉइंट है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, ये मिरर इतना छोटा है बट ये यहां से लेकर के यहां तक का एरिया कवर कर रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें वो मिरर के अंदर बता रहा है। क्लियर है? देखो ये रेंज कितनी है, ये वाइड रेंज, ठीक है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? वाइड फील्ड ऑफ व्यू। मिरर इतना बड़ा है और इसके अंदर जो इमेज बन रही है वो यहां पे बनेगी, ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बट एरिया कितना कवर कर रहा है ये, मतलब बड़ी चीजों को छोटा करके दिखा रहा है ये, साथ में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, मतलब सीधा इमेज बना रहा है, ऐसा नहीं कि उल्टा बना रहा है। क्लियर है? देखो, अब ये नॉर्मल बनाई है हमने, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? जो ये रे आ रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसका रीजन हम प्रॉपर लिख लेंगे यहाँ पे। इट गिव्स अ वर्चुअल, इट गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, comma, because of this, a wide field of view
a wide field of view it has. Therefore, it enables the driver to see most of the traffic, to see most of the traffic behind him, behind him, ट्रैफिक बिहाइंड हिम। ठीक है, क्या होगा, ये फिर से बता रहा हूं, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू इट हैज, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया हम देख पाएंगे। इट इनेबल्स द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। ठीक है, ड्राइवर को क्या करेगा, ये पीछे जो ट्रैफिक लग रहा है या एक एक साथ में बहुत सारी गाड़ियां वगैरह आ रही है तो इसको प्रॉपर दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी है सोलर फर्नेस। सी सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस। ठीक है, तो जो सोलर फर्नेस है इसके अंदर जो मिरर यूज होता है वो होता है कॉनकेव। ठीक है, अब कॉनकेव क्यों होता है इसके अंदर, देखना है इसको ध्यान से। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बना देंगे। क्लियर है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कॉनकेव मिरर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कोई भी बहुत सारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इंफिनिटी से बहुत दूर से, तो सबके सब कहां गिरती है, वो फोकस के ऊपर जाके गिरती है। क्लियर है, ये रे आई है, एक रे ये आ रही है यहां से, ऐसे बहुत सारी रे आएगी और सबके सब कहां गिरेगी, ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर गिरेगी। ठीक है, तो ये जो लाइट रे है ये सन से आने वाली रे है। ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे मिलेगी तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज्यादा हो जाएगा, हीट का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये फोकस पे हो रहा है। ठीक है, अगर फोकस के ऊपर हीट का अमाउंट बढ़ रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सोलर फर्नेस रख देंगे इस टाइप से। ये हो गया सोलर फर्नेस। अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है ये किसको लगेगी, सोलर फर्नेस को। ठीक है, तो सोलर फर्नेस आसानी से गर्म हो जाएगा और जो भी हमारा वर्क है सोलर फर्नेस से वो हम कर लेंगे। क्लियर है, तो प्रॉपर इसका रीजन लिख लेना यहाँ पे, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर आर converging mirror, that is why they are used, that is why they are used to construct solar furnace solar furnaces. Concave mirror converge the parallel light, concave mirror converge the parallel light incident on them at a single point, at a single point which is called principal focus, which is called principal focus. ठीक है, सारी की सारी रे, देखो ये कन्वर्जिंग मिरर है, सारी की सारी रे को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है प्रिंसिपल फोकस, और वहां पे जो हीट का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और वहीं पे हम सोलर फर्नेस रख देंगे। ठीक है, हेंस दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस a large amount of heat, a large amount of heat at that point. So
अ सोलर फर्नेस placed at the focus, placed at the focus of a concave mirror, of a concave mirror। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट हो गया। यहीं पे हम सोलर फर्नेस को रख देंगे।